Hello Bachawati, welcome back in the quantum classes, the finest easiest every way to learn the concept of physics. तो चलिए शुरू करते हैं. So Bachawati, in previous lecture we have discussed about electric charges, electric field and Gauss theorem. Okay, and from now we will going to discuss about इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. ओके बच्चा, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने जा रहे हैं. इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता. ओके बच्चा, ये आपका नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गया है. पहला प्लेलिस्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस पे बेस्ड था. सेकेंड प्लेलिस्ट आपके गॉसियन सरफेस या गॉसियन थ्योरम पे डिपेंडेंट था, उसके एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट था. और ये आपके प्लेलिस्ट का जो थर्ड है यूनिट है, आप बोलो प्लेलिस्ट का, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके बच्चा भाटी, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक चीज डिस्कस करेंगे इन वेरी सेवरी वे, बहुत ही अच्छे तरह से दिलकश अंदाज में पढ़ेंगे. एंड बच्चा भाटी, एक यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन जगाना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको आगे जाके वीडियो में मिल जाएगा. क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब कभी किसी पावर बैंक से किसी मोबाइल को चार्ज करते हैं तो पावर बैंक से ही हमेशा एनर्जी मोबाइल में जाती है, या फिर बोलो करंट आपका मोबाइल में जाता है, चार्जेस आपके मोबाइल में जाती है, जिससे कि मोबाइल क्या होती है, चार्ज होती है. ओके बच्चों, तो कभी मोबाइल से पावर बैंक को कनेक्ट कर रहे हैं तो कभी पावर बैंक क्यों नहीं चार्ज होता है मोबाइल से? हमेशा पावर बैंक से मोबाइल ही क्यों चार्ज होता है? कभी पावर बैंक डिस्चार्ज हुआ और मोबाइल आपका फुली चार्ज है, देन आप उसमें यूएसबी केबल कनेक्ट करो, देन मोबाइल से चार्ज कभी पावर बैंक में क्यों नहीं जाता है? क्यों हमेशा पावर बैंक ने ही ठेका लिया हुआ है मोबाइल को चार्ज करने का? सपोज करो आप पावर बैंक में 50% बैटरी है और मोबाइल में 100% बैटरी है, देन आपको तो सोचना चाहिए इस पे तो 100% है, इस पे 50% है, तो 100% वाले को 50% वाला डिवाइस चार्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. पावर बैंक ही हर बार क्या करता है, मोबाइल चार्ज करता है, कभी मोबाइल पावर बैंक को चार्ज नहीं करता है. तो बच्चों ये क्यों होता है, ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे आगे. हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपके अंदर जो ये डाउट क्रिएट हुआ है अभी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़ डाउट क्रिएट हुआ है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों. देन स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. हमारा आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा प्लेलिस्ट का हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में. किसके बारे में? विभव के बारे में. पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? विभव. बच्चे बड़ी पोटेंशियल, विभव, ये वर्ड आप पहली बार तो ऑब्वियस सी बातें नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा क्लास 10th में भी हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है. विभव हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है. ओके, और इनफैक्ट 11th में भी हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव हमने 11th में भी पढ़ा है. तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल वर्ड आपके लिए नया तो नहीं है. पोटेंशियल वर्ड हमारे लिए नया तो नहीं है. तो बच्चे पढ़ी, पोटेंशियल वर्ड क्या होता है हम इसको समझते हैं. पोटेंशियल फिजिक्स में अगर आप लो, भौतिक रूप में अगर आप लो, तो पोटेंशियल शो करता है करंट की डायरेक्शन, या फिर बोलो पोटेंशियल शो करता है कि आपकी चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगी या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी. इन शॉर्ट वर्ड बच्चा पढ़ी, सबसे आसान तरीके से आप यही समझ सकते हो क्या है पोटेंशियल. कोई डिवाइस नहीं है, कोई युक्ति नहीं है. पोटेंशियल एक फिजिक्स का टर्म है जो यूज होता है करंट की डायरेक्शन शो करने के लिए. ओके बच्चा पढ़ी, अब हम देखते हैं चार्ज की डायरेक्शन किस तरह फ्लो होगी, कैसे फ्लो होगी. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. देख सिंपल सी बात है ना. पोटेंशियल क्या है आप समझ गए. पोटेंशियल एक फिजिकल टर्म है जो यूज होता है चार्ज या करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा. सपोज कर लो आपके पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं. ओके, दो ऐसे पॉइंट है, एक ए है, एक पॉइंट है बी. पॉइंट ना बोल के आप इसे बोलो ये कोई डिवाइसेस है, कुछ भी है, ये डिवाइस है, कुछ भी है. इसका पोटेंशियल सपोज कर लो ये ए है, ये बी है. इस ए वाले का पोटेंशियल आप सपोज कर लो बच्चा पार्टी, इस ए वाले का पोटेंशियल है वी ए. पढ़ा है ना हमने 10th में. पोटेंशियल को किस से दिखाते हैं? वी से. ओके, कैपिटल वी, नॉट स्मॉल वी, कैपिटल वी पोटेंशियल. इस डिवाइस का पोटेंशियल वी है, इसका वी बी है. देन अगर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो जो करंट होगा या चार्ज होगा
ये कहां से कहां फ्लो होगा, ये शो करता है पोटेंशियल। ए से बी में जाएगा, ये ए से बी में चार्ज जाएगा या करंट जाएगा, कि बी से ए में करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये कौन शो करता है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का ये समझना, बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। ओके बच्चे बेटी, ये बहुत ध्यान से समझना। पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल से, पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा होता है, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए। ओके, हाई से लो, ऑलवेज हाई टू लो, हाई टू लो। ओके बच्चे बेटी, एक इजी बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए आप लेट एज्यूम कर सकते हो, आप पोटेंशियल को पानी से कंपेयर कर लो, वाटर से। पोटेंशियल क्या है, वाटर है। आप सपोज कर लो ना, ये छोड़ो, ये कोई डिवाइस भी नहीं है, छोड़ो, जिसमें वाटर रखा हुआ है, ये सपोज 10 लीटर की बाल्टी है, ये 5 लीटर की बाल्टी है। दोनों को अगर आप पाइप से कनेक्ट कर दो बच्चा बेटी, दोनों को अगर आप पाइप से कनेक्ट कर दो, तो जो पानी होगा, सपोज 5 लीटर वाला एक 10 लीटर वाला है, ठीक है, और जो पानी होगा वो किससे किस में फ्लो होगा, ये हमेशा 10 से 5 की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इसी लेवल को बच्चा पार्टी कहते हैं ना पोटेंशियल। सपोज ये 10 लीटर है, 5 लीटर, इसको लीटर ना बोल के आप इसको बोल लो कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका 10 पोटेंशियल है, इसका 5 पोटेंशियल है। और पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है हमें से, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए फ्लो होती है। ओके, तो आपकी जो पोटेंशियल हो गया वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, पानी जैसा बिहेव कर रहा है ना। जैसे आप, मैंने कहा कि पोटेंशियल क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ जाता है, वैसे आप दो, आपके पास बाल्टियां हैं, 10 लीटर 5 लीटर, दोनों को कनेक्ट कर दो आपस में। जो आपका वायर है उससे आप मान लो कि वो वायर क्या है, आपका वायर की जगह क्या काम कर रहा है, पाइप काम कर रहा है। तो हमेशा पानी 10 लीटर से 5 लीटर में जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ओके बच्चा बेटी, तो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है पोटेंशियल, यही टर्म है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल शो करता है ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा। ओके, और हमेशा कहां जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए करंट फ्लो होता है। और कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों डिवाइसेस में पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके बच्चा बेटी, इससे दिलकश एग्जांपल आपको मिल ही नहीं सकता पोटेंशियल से। आपसे पोटेंशियल को आप पानी से रिलेट कर दो ना। ओके, देन वही फ्लो होता है, वही बिहेवियर होता है हमेशा। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमेशा फ्लो होता है। देन अब क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको। हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ये पावर बैंक, बेचारे पावर बैंक ने क्यों ठेका लिया हुआ है बैटरी का, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का। पावर बैंक की बैटरी चाहे कितनी ही हो, सपोज पावर बैंक की बैटरी अगर 40% है और मोबाइल की बैटरी अगर 70% भी है, तो कभी मोबाइल पावर बैंक को चार्ज नहीं करता है। क्यों बच्चा बेटी, क्योंकि चार्ज करने के लिए क्या प्रॉपर्टी फॉलो होना जरूरी है, पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, चाहे इसमें चार्ज कितना भी हो, लेकिन पोटेंशियल हमेशा पावर बैंक का जाता होता है और मोबाइल का एज कंपेयर टू कम होता है। इसलिए हमेशा चार्ज पावर बैंक से मोबाइल की तरफ फ्लो होती है, ना कि मोबाइल से पावर। अगर सपोज कर लो कि अगर मोबाइल का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो गया पावर बैंक के कंपैरिजन में, कभी मोबाइल का पोटेंशियल ज्यादा हो गया पावर बैंक के कंपैरिजन में, देन वो केस आएगी बच्चों बड़ी, जब मोबाइल चार्ज कर पाएगा पावर बैंक। जनरली ऐसा तो हम देखते नहीं देखते हैं। इसका मतलब यही है कि पावर बैंक का जो पोटेंशियल है वो बनने वाले मोबाइलों के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। और पोटेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए फ्लो होती है। ओके बच्चे बेटी, पोटेंशियल को हम समझ गए। अब थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले से समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बच्चे बेटी, जब हम पढ़ेंगे ना इसको, तो एक और वर्ड आएगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन मैं यही कहूंगा, जैसे कि आप पोटेंशियल वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हो, विभव वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हो, वैसे ही आप विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड भी पहली बार नहीं सुन रहे होगे। ये भी आपने हाई स्कूल में डिस्कस किया हुआ है, अपने 10th की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। देन देखते हैं बच्चा बेटी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चा बेटी, आप सिंपल ले लो ना, अगर मैथमेटिकल तरीके से समझना है तो ये सिंपल ही है कि अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज Q है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VA है। ओके बच्चा बेटी, और आपके पास ये सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट का चार्ज हमने लिया है Q0 को क्या बोलते हैं, Q0 क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश। ये Q0 चार्ज लिया है और उसकी पोटेंशियल कितनी है, VB। ओके बच्चा बेटी, ये कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एकांक चार्ज है। ठीक है, एकांक धनावेश है। एकांक मतलब जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ओके, हमने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना है VB, और ये वाला हमने माना है Q।
ठीक है, इसकी पोटेंशियल वी बी है, इसकी वी ए है, ये क्यू है, क्यू जीरो चार्ज है। देन मैथमेटिकली सिंपल है बच्चा पार्टी, इस क्यू चार्ज की तरफ जब आप इस क्यू जीरो चार्ज को लाओगे, ओके, जब हम क्या करेंगे, इस क्यू जीरो चार्ज को इस क्यू चार्ज की तरफ लाएंगे, क्यू जीरो चार्ज को क्यू चार्ज की तरफ लाएंगे, देन जो वर्क डन होगा इस क्यू जीरो चार्ज को क्यू जीरो चार्ज की तरफ लाने में जो वर्क डन हुआ वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चा, बड़ी विभवांतर कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल वर्ड क्या है, पोटेंशियल वर्ड शो करता है कि करंट या चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस इसको मैथमेटिकली शो करता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि आपको इस क्यू जीरो चार्ज को उठाकर किसकी तरफ लाना है, क्यू चार्ज की तरफ लाना है। तो आप किसी चीज को उठाकर, किसी चीज को लेकर के, या किसी चीज को आप क्या करते हो, पुश एंड पुल करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है। ओके, आप किसी चीज को फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। देन वही कार्य ना बच्चा पार्टी, वही वर्क डन क्या कहलाता है फिजिक्स में, किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की तरफ अगर आप ले जा रहे हो तो उसको डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। देन बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस, अंतर, विभवांतर, आप नाम में देखो, विभव का अंतर, अंतर मतलब माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, वी ए माइनस वी बी, तो कितना आया, इस वी ए माइनस वी बी को आप क्या लिख सकते हो बच्चा पार्टी, आल्सो लिख सकते हो वी ए बी, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या नेट पोटेंशियल कितना होगा, जो वर्क डन हुआ इस चार्ज को, क्यू जीरो चार्ज को क्यू की तरफ लाने में, क्यू वाले चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, सपोज ये कार्य क्या है, वर्क क्या है, डब्लू, सपोज बोलो कार्य कितना, वर्क डन कितना हुआ, सपोज डब्लू वर्क डन हुआ, और किस चार्ज को लाने में, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, क्यू जीरो को लाने में। देन बच्चा पार्टी ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल टर्म देख रहे हो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए बी, इसे वी ए माइनस वी बी कह सकते हैं, ये कितना है, डब्लू अपन क्यू जीरो। और क्योंकि हम यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्यू जीरो है ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे इफ क्यू जीरो इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलाम लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, ये 1C। ओके, देन क्या हो जाएगा, वी ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, ये अगर 1 है तो वी ए बी इक्वल डब्लू हो जाएगा, तो वही चीज तो हम कह रहे थे, ये मैथमेटिकल टर्म हो गया। और अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, देखो एक सिंपल वर्ड होता है ना, एक सिंपल आप समझ लो, अगर आप फिजिक्स के एक स्टूडेंट हो तो आप समझ लो कि अगर आपके पास फॉर्मूला आ जाए, चाहे कहीं पे भी फॉर्मूला आ जाए, तो आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि देखो कॉन्सेप्ट सब समझ जाते हैं, बट जब एग्जाम आता है ना तो वो रटा रटाए कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है। वहां पे अगर आपने 80% भी याद रखा होगा तो एग्जाम में आपको वो 20% भी याद आ जाए तो वो प्रभु की देन है। ठीक है, तो इसलिए ना आपको रटना नहीं होता है, स्पेशली वहां पर आसान हो जाता है जहां पे आपके पास फॉर्मूला हो। यहाँ फॉर्मूला है ना, और आपको सपोज कर दिया कि आपको डेफिनेशन क्रिएट करना है, परिभाषा बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, वी ए बी इक्वल डब्ल्यू अपन क्यू जीरो, ये है ना, वी ए बी इक्वल डब्ल्यू अपन क्यू जीरो, वी ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये डब्ल्यू है ना। ओके बच्चा पार्टी, ये क्या है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इक्वल क्या है आपका, डब्ल्यू इक्वल है वर्क डन, क्या वर्क डन, क्यू जीरो को क्यू तक लाने में, और क्यू जीरो क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह लेते हैं हम इसे, धन परीक्षण आवेश कहते हैं हिंदी में, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। और आपको डिफाइन करना है वी ए बी, और वी ए बी क्या है बच्चा पार्टी, वी ए बी हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभवांतर। देन डिफाइन करो बच्चा पार्टी, ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, डब्ल्यू अपन क्यू जीरो के इक्वल है। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू जीरो क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या हो गया, द रेशियो ऑफ, ये रेशियो के फॉर्म में है, अपॉन में है ना, रेशियो के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वर्क डन
किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चा बड़ी, एक तो ये हो गया, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो आपने सेकंड केस लिया, सपोज कर लो कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमने ये सेकंड कंडीशन ली है। ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये कैसा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट कैसे कह रहे हैं हम यहाँ पे? सपोज कर लो इसकी जो चार्ज है 1 कूलम का चार्ज, इसलिए 1 कूलम को यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई परीक्षण आवेश के लिए जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन होगा, वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दिख रहा है ना? अगर Q0 1 हो जाए, Q0 का वैल्यू 1 हो जाए तो VAB किसके इक्वल हो जाएगा? W के। ओके, तो आप यहाँ पे एक क्या क्रिएट कर सकते हो? नया डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इकाई धन परीक्षण आवेश के लिए किया गया कार्य, इकाई धन परीक्षण आवेश के लिए किया गया कार्य या उसको विस्थापित करने में किया गया कार्य, टू डिस्प्लेस, ठीक है, को विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। फॉर्मूला था, डेफिनेशन क्रिएट कर लिया। ये आप पे डिपेंड करता है बच्चा बढ़िया। आप बहुत सारे डेफिनेशन मैंने तो अभी ये 2 डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आप इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्रिएट कर लो। देखो हमारा पॉइंट वही रहेगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेते हो, तो किस तरह से आप इन टर्म्स का यूज करते हो। ओके बच्चा पार्टी, तो ये था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। देख लेना कितना सिंपल सा टॉपिक है। आपने वैसे भी ये टॉपिक 10th में भी पढ़ा, लेकिन इतना सेवरी वे में, दिलकश अंदाज में आपने नहीं समझा होगा। मैंने कहा जहां पे आपको पोटेंशियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आए, वहां पे आप उस पोटेंशियल को रिलेट कर लो वाटर के साथ, वाटर के एग्जाम्पल के साथ, देन 100% बच्चा पार्टी आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी आपका टफ होगा, डिफिकल्टी होगा, वो आसान हो जाएगा। है बच्चा पार्टी? तब कहते हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स तो आसान है। ओके बच्चा बड़ी, तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।